गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है भैया, आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेडोलॉजी ऑफ फिजिक्स, राइट। सो अभी अगर मैंने इसकी मैथ्स की अभी बना चुकी हूँ ना, आप लोगों के कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथ्स में भी मैंने बहुत सारे आपको पोथी सुना दी है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एंड प्लस में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मैंने किस टाइप से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, बोलने में क्या जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से उनको ज्वाइन करके ये क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, ओके। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी जो लास्ट टाइम DAVV ने जो एग्ज़ाम ली है B.Ed फोर्थ सेम की, तो फोर्थ सेम में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, PYQ से रिलेट थे, बट उन्होंने इतना घुमा घुमा के पूछा है कि सब घुमा ही डाला उन्होंने। बट काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है कि उनको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही है, बिकॉज़ मेरा हमेशा से यही है, मुझे किसी को रटवाना नहीं पसंद है। मेरा फर्स्ट मेन मोटो है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूरी बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अगर मैं आंसर्स की वीडियो भी ना बना पाऊँ समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा से और वीडियोस भी अपलोड करने हैं, तो अगर नहीं भी अपलोड कर पाऊँ तो मैं आपको वेबसाइट बता दूँगी, ठीक है। मेरी वेबसाइट epathshala.com, उस पर मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी ई पाठशाला की, ओके, कि आपके नोट्स कहाँ पे है। वो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मैं अभी यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगी, ठीक है। अभी अभी बना है अपना ग्रुप B.Ed सेकेंड सेम के लिए। सो उस पर मैं अपना जिसके आंसर से अपलोड कर दूँगी, तो उससे आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं स्वाभाविक सी बात है आपको वो समझा दूँगी, ओके। सो मैंने अपना भाषण यहाँ पे समाप्त करते हुए अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज भौतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें से कोई सा एक आ जाएगा कि भौतिकी का अर्थ बताते हो उसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है, या अर्थ बताते हो उसकी प्रकृति लिखिए, ठीक। कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको उठा के वो दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि क्या है भैया, साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके विभिन्न सोपानों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभाव को समझाइए, मन से भी लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी शिक्षण में भौतिकी शिक्षण और अनुदेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स टीचिंग एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्शन। शिक्षण और अनुदेशन में बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअल में मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूँ तो शिक्षण मतलब होता है भैया तुम पढ़ा रहे हो, बस उसको पढ़ाना। अनुदेशन मतलब होता है उसको सिखाना, ठीक है। तो यही डिफरेंस है नॉर्मली उसमें, पढ़ाने में और सिखाना में थोड़ा डिफरेंस आप खुद भी समझ रहे हो ना, पढ़ाना क्या होता है, सिखाना क्या होता है, ठीक है। फिर भारत में भौतिकी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए और इसके आधारों को सूत्रबद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन निगमन विधि, इसमें तुलना कीजिए। आगमन में अ बन रहा है और अ से उ बन रहा है, मतलब उदाहरण से तथ्य की ओर जाती है, जबकि निगमन विधि तथ्य से उदाहरण की ओर जाती है, ठीक है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, निगमन विधि सुकरात ने दी थी, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल साइंस वाले लोग आ गए, बट इनका डिफरेंस जो है मैं आपकी इसकी सारणी बना के मुझे याद दिला देना, थोड़ा सा कमेंट कर देना, तो मैं इसकी सारणी बना के आपको अच्छा खासा डिफरेंस प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। फिर ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तरों को बताइए। अलग अलग पक्ष होते हैं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, अवबोधात्मक पक्ष हो गया, तो हर पक्ष के स्तर होते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने भी ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तरों का बारे में पूछा है, तो यहाँ पे अपन को वो पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना संकल्पना मानचित्र को 100 उदाहरण समझाइए और इसका उपयोग लिखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली एवं सक्रिय अधिगम उपागम में क्या अंतर है, तो इसको भी मैं आपको सारणी के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है। भौतिकी विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री लिखिए, चार्ट और प्रतिमान के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब भैया आपको प्रतिमान नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, मॉडल बनाए होंगे ना, अभी तक काफ़ी मॉडल्स बनाए होंगे आप लोग, इतने बड़े हुए होंगे, ठीक है। शैक्षिक अधिगमता एवं प्रक्रिया कौशल विकास के उद्देश्यों को समझाइए। भौतिकी पुस्तकालय के महत्व संगठन का वर्णन कीजिए,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये तो हर जितना भी आप बायो उठा लो, साइंस उठा लो, फिजिक्स उठा लो, मैथ्स उठा लो, कॉमर्स उठा लो, ये क्वेश्चन सब में आएगा। तो इसका मैं वीडियो कल ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, इसका तो आप देख लेना। तो उस हिसाब से मैं आपको अंतर स्पष्ट करूँगी। एक बार पढ़ के देखना सारणी के थ्रू, बहुत बढ़िया आप लोग को लगेगा वो। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। तो नेक्स्ट है विज्ञान एक प्रक्रिया है या उत्पाद या दोनों। ठीक है, तो इस कथन का उदाहरण सहित अपन को करना है। देन बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का क्या अर्थ है। भौतिकी शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारगत रूपों में परिभाषित करने की क्या आवश्यकता है, उचित उदाहरण से समझाओ। शिक्षा का काम ही है अपेक्षित परिवर्तन लाना व्यवहार में। ठीक है, तो क्या है उसका अर्थ वो आपको यहाँ पे बताना है। पाठ्य योजना क्या होती है। ठीक है, अभी आपको पाठ्य योजना समझ बहुत बेकार सा लगेगा, बट अभी आप थर्ड सेम में आओगे ना तो आपको तो मतलब बाएं हाथ का काम हो जाएगा पाठ्य योजना कैसे बनाना है। नॉर्मली इसमें आपको ये सोचना है भैया मेरे कि आपको कोई पाठ को प्रेजेंट करना है किसी क्लास में जाके, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, जब आप उसको लिखित रूप में एक व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट करते हो तो वो पाठ्य योजना होती है। योजना मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है ना, प्लान होता है। तो एक प्लान को जब हम बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है तो व्यवस्थित रूप से उसको लिखते हैं तो वो पाठ्य योजना होती है। ठीक है, किसी प्रकरण पर विधिवत पाठ्य योजना बनाइए। बहुत बढ़िया, किसी भी प्रकरण पर बना लो, है ना। एक आधे प्रकरण तो आप याद कर ही लेना। ओके, और ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, सभी में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी है। स्व अधिगम सामग्री क्या होती है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ब्लूप्रिंट क्या होते हैं, इकाई योजना क्या होती है, संसाधन इकाई रिसोर्स यूनिट क्या होती है, समस्या समाधान विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रदर्शन विधि क्या होती है, खोज विधि क्या होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को करना है। ठीक है, ये सभी में रहेगा वैसे तो इसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगी। ठीक है, और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट वगैरह होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।